चलिए अब हम करते हैं प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें लिखा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। हम क्या करते हैं, सीधा सीधा पढ़ते जाते हैं और उसका डायग्राम बना देंगे। ये हो गई हमारी भूमि का कोई बिंदु, इसको हम बी लिखते हैं। यहाँ से 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है ए, तो ये हो गई हमारी कितनी मीटर ऊंचाई, 60 मीटर की ऊंचाई। फिर देखिए आगे क्या होता है इसमें, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यहाँ पे कोई एक बिंदु मान लेते हैं, हम इसको मिला देते हैं और ये हो गई पतंग से लगी डोरी। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है ये जो झुकाव है वो 60 डिग्री का है। यहाँ बिंदु हम ले लेते हैं कौन सा, सी। कोई बिंदु भी लेना पड़ेगा। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई याद कीजिए। हमें मान के चलते हैं कि डोरी जो पतंग की रहती है नॉर्मली वो ऐसी रहती है, लेकिन हम यहाँ मान रहे हैं कि पतंग की डोरी में कोई ढील नहीं है, वो कैसी है, स्ट्रेट है, बिल्कुल सरल रेखा में। तो हमें इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, इसको हम h मान ले रहे हैं इधर। तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले माना ए कोई पतंग है तथा सी भूमि पर स्थित बिंदु है। ए कोई पतंग है और सी भूमि पर स्थित कोई बिंदु है। ठीक है, तब अपन लिखते हैं, तब ए बी जो पतंग उड़ रही है वो उड़ रही है हमारी 60 मीटर की ऊंचाई पर। चित्र में भी दिख रहा है पतंग यहाँ पर उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पर, और हमें ज्ञात करना है कि इस डोरी की लंबाई। हम लिखेंगे तब ए बी बराबर 60 मीटर और ये कोण लिख लेंगे, कोण ए सी बी तथा कोण ए सी बी बराबर है हमारा 60 डिग्री। तो हमें ज्ञात करना है वो लिख लेते हैं हम यहाँ, ए सी बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है ए सी की लंबाई जो हमारी क्या है, कर्ण है। तब अपन देखेंगे, तब समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये चीज आती है कि अभी तो हमें लंब बटे आधार टेन थीटा निकालती थी, लेकिन आप देखिए इधर हमें क्या चाहिए, हमें कर्ण चाहिए हो, लंब दिया है। तो कर्ण और लंब का रेशियो किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, कर्ण बटे लंब या लंब बटे कर्ण, बताइए। साइन में आता है, क्या आता है, लंब बटे कर्ण। तो हम यहाँ पर साइन लगा देंगे, हम देखेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो जैसे आप इसको भूल जाओ तो हम पहले भी बता चुके हैं, लाल बटे कक्का से याद रख लेना इसको। साइन कॉस टेन, साइन का लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार। तो इसका उल्टा होता है कोसेक, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, जो हो जाएगा कॉट का, सॉरी सेक का, जो हो जाएगा कॉट का आधार बटे लंब। तो इस फॉर्मूले से आप याद रख सकते हैं। तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे यहाँ पर कितनी दी गई है, 60 डिग्री की, और लंब जो है हमारा वो है ए बी। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, ए बी, और कर्ण जो है हमें वो दी गई है ए सी, मतलब जो डोरी की लंबाई है। साइन 60 की वैल्यू बताएगा कोई, कितनी होती है, जल्दी बताओ। कर्णी 3/2 साइन 60 की वैल्यू। तो इसमें हम देखेंगे ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है 60 और ए सी का मान ए सी का मान है एच, एच की ही वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। हम क्या करेंगे, एच को इस तरफ ले जाएंगे और इस सब को इस तरफ ले जाएंगे। तो क्या होगा हमारा, कर्णी 3/2 और एच जो बटे में है वो गुणा में आ जाएगा इस तरफ, बराबर में कितना आएगा 60। अब देखते हैं हम क्या करेंगे, एच बराबर हो जाएगा 60, जो बटे के 2 हैं वो चले जाएंगे गुणा में, और जो कर्णी 3 है वो आ जाएगा कहाँ, बटे में। ठीक, अब क्या करते हैं हम, 60 का 2 में गुणा कर देंगे तो 120 बटे कर्णी 3। लेकिन हम पहले भी सीख चुके हैं कि हर में कभी भी कोई अपरिमेय संख्या नहीं रहती, तो हम इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो कर्णी 3 बटे में कर्णी 3, इसका कर दिया हमने अंश और हर में गुणा, इसको बोलते हैं हर का परिमेयकरण, इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण। तो अब इसको हमें क्या करना है, 120 का गुणा होगा कर्णी 3 में, तो 120 कर्णी 3, इधर कर्णी से कर्णी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, 3 का भाग देना है 120 में, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 0 का 0। तो एच बराबर आ जाएगा 40 कर्णी 3 मीटर।
अपन लिखेंगे अतः डोरी की लंबाई AC बराबर 40 × 3 मीटर होगी। और यही हमारा क्या है, आंसर है। लास्ट में लाइन लिखना मत भूलिएगा, ये जरूरी रहती है, अच्छा लगता है उसमें चेक करने वाले को। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए।